15 जून 2015 की रात ठीक 12 बजे जब पूरा देश सो रहा था, उसी समय ओडिशा का पवित्र शहर पूरी अचानक अंधेरे में डूब गया। यह कोई सामान्य बिजली कटौती नहीं थी, न ही कोई तकनीकी खराबी। यह अंधकार जानबूझकर रचा गया था, क्योंकि उस रात जगन्नाथ पुरी मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसी प्रक्रिया हो रही थी जिसे देखने की अनुमति न देवताओं को है न मनुष्यों को। उस रात भगवान जगन्नाथ की प्राचीन मूर्ति से एक अत्यंत रहस्यमय तत्व को निकाला जा रहा था और उसे नई मूर्ति में स्थापित किया जाना था। इस रहस्य को छिपाए रखने के लिए पूरे पुरी शहर को अंधेरे में रखा गया। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया का साक्षी केवल एक व्यक्ति बना और उसने जो अनुभव साझा किया वह किसी को भी भीतर तक हिला सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? और सबसे बड़ा प्रश्न यह कि क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण का हृदय 5000 वर्षों से भी अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है, या फिर यह कोई ऐसा प्राचीन और उन्नत तत्व है जो मांस और रक्त से परे है। जगन्नाथ मंदिर के नियम इतने कठोर और अटल हैं कि इतिहास के सबसे बड़े नाम भी इनके सामने नतमस्तक रहे हैं। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉन्टी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्वों को भी इस पवित्र गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? 500 साल पुराने भविष्यमालिका ग्रंथ में इस मंदिर को लेकर ऐसी कौन सी भविष्यवाणी लिखी है जो कहती है कि जिस दिन यह मंदिर समुद्र में डूबेगा उस दिन पूरी दुनिया पर विनाश का साया छा जाएगा? वह दिन कब आएगा कोई नहीं जानता। सदियों से यह भी कहा जाता है कि पिछले 800 वर्षों से जगन्नाथ मंदिर में हर एक दिन ध्वज बदला जाता है और यदि किसी दिन यह परंपरा टूट गई तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इसके पीछे का रहस्य क्या है? मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। आखिर क्यों? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जगन्नाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास और उससे जुड़े ऐसे 15 रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों को एक साथ चुनौती देते हैं, आज हम इस अद्भुत और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री में जानने वाले हैं, जो आपको परंपराओं, अद्वितीय वास्तुकला और अनसुलझे रहस्यों की उन गहराइयों में ले जाएगी जहां तर्क भी मौन हो जाता है और श्रद्धा भी कांप उठती है। आपने अब तक जगन्नाथ मंदिर के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिस पर सदियों से पर्दा पड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जुड़े उस रहस्य की जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हम बात करेंगे भविष्य मालिका की उन भविष्यवाणियों की जो पूरी मानवता को झकझोर सकती हैं और साथ ही इतिहास, रहस्य और विज्ञान के दृष्टिकोण से इन कथाओं की परतें खोलेंगे। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी नगर में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में गिना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत का स्वामी। बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ पुरी का यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। मान्यता है कि यह मंदिर सतयुग की शुरुआत से अस्तित्व में है और इसकी दिव्यता आज भी हर श्रद्धालु को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे अनसुलझा रहस्य वह तत्व है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। यह ऐसा रहस्य है जिसने भक्तों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी सदियों से उलझा रखा है। हर 12 वर्ष में जगन्नाथ मंदिर में एक अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय परंपरा निभाई जाती है। इस परंपरा के अंतर्गत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी से बनी पुरानी प्रतिमाओं को हटाकर नई प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। लेकिन पुरानी प्रतिमाओं में मौजूद उस दिव्य तत्व को अत्यंत सावधानी से निकालकर नई प्रतिमाओं में स्थानांतरित किया जाता है। इसी दिव्य तत्व को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह अनुष्ठान इतना पवित्र और गोपनीय होता है
कि उस रात पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। चारों ओर अंधकार छा जाता है। मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के अधीन होती है और किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित होता है। यह कार्य केवल कुछ चुनिंदा मुख्य पुजारी ही करते हैं, लेकिन उन्हें भी ब्रह्म पदार्थ को देखने की अनुमति नहीं होती। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे न उसे देख सकें और न ही ठीक से महसूस कर सकें कि वह वस्तु वास्तव में क्या है। कुछ पुजारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब उन्होंने उस ब्रह्म पदार्थ को अपने हाथों में लिया तो उन्हें एक विचित्र और शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो उनके हाथों में कोई जीवित वस्तु हो जो हल्के हल्के कंपन कर रही हो, जैसे कोई छोटा सा जीव धड़क रहा हो। इसी कारण लोगों का विश्वास है कि यह ब्रह्म पदार्थ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जीवित हृदय है, जो 5000 वर्षों के बाद भी अपनी ऊर्जा बनाए हुए है। अब सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय यहां तक कैसे पहुंचा। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में पीछे लौटना होगा, लगभग 3102 ईसा पूर्व में, उस युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण कर पृथ्वी से विदा लेने का निश्चय किया। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर फैला विनाश और लाखों शवों का दृश्य किसी भी हृदय को कंपा देने वाला था। इस विनाश के लिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने कहा कि जैसे मेरे पुत्रों का वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी कलह में समाप्त होगा और 36 वर्षों के भीतर तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। समय बीता और गांधारी का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। यादवों में आपसी संघर्ष बढ़ा। नशे और क्रोध में डूबे यादवों ने एक दूसरे का संहार कर दिया और अंततः द्वारका समुद्र में समा गई। यह संकेत था कि भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका है। इसके बाद श्री कृष्ण वन की ओर चले गए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। वहीं जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। जैसे ही तीर उनके चरण में लगा, जाती दाबोबो अपनी भूल का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि यह सब मेरी लीला का हिस्सा है। त्रेता युग में तुम बाली थे और मैंने राम अवतार में तुम्हें मारा था। आज वही कर्म पूरा हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा में लीन होकर इस संसार से विदा हो गए। जब अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया तो एक चमत्कार घटित हुआ। भगवान का पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय अग्नि में भी नष्ट नहीं हुआ। वह हृदय धड़कता हुआ ऊर्जा से भरपूर बना रहा। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के मंच पर रखकर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। समय के साथ वह दिव्य तत्व बहते बहते ओडिशा के महानदी तट तक पहुंचा, जहां सब्र जनजाति के मुखिया विश्ववासु रहते थे। जब उन्होंने उस लकड़ी के मंच पर रखे दिव्य तत्व को देखा तो उसमें से निकलती अलौकिक चमक ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने उसकी दिव्यता को पहचान लिया और उसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू किया। उसी काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, नील माधव के दर्शन की कामना कर रहे थे। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि वे नीलांचल की एक गुफा में छिपी उस दिव्य मूर्ति को खोजें और उसके लिए भव्य मंदिर का निर्माण करें। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को इस खोज पर भेजा। अनेक कठिनाइयों के बाद विद्यापति विश्ववासु तक पहुंचे। प्रारंभ में विश्ववासु ने मूर्ति दिखाने से मना कर दिया, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि विद्यापति ने उनकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया और इस तरह विश्ववासु का विश्वास जीता। गुफा तक जाते समय विद्यापति ने चुपचाप रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए ताकि वापसी का मार्ग पहचान सकें। जब राजा इंद्रद्युम्न गुफा तक पहुंचे तब तक मूर्ति गायब हो चुकी थी। राजा अत्यंत दुखी हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर समुद्र तट पर आने का आदेश दिया
जहां एक विशेष नीम का वृक्ष बहकर आएगा, उसी वृक्ष से भगवान की मूर्तियां बननी थीं। वह वृक्ष शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों से युक्त था। अनेक प्रयासों के बाद भी कोई कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना सका। अंततः देवशिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध के रूप में प्रकट हुए और शर्त रखी कि वे बंद कमरे में 21 दिनों में मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन कोई भी बीच में दरवाजा नहीं खोलेगा। रानी की चिंता के कारण जब 15वें दिन दरवाजा खोला गया तो विश्वकर्मा अदृश्य हो चुके थे और 3 अधूरी मूर्तियां शेष थीं। तभी एक दिव्य आवाज ने राजा को बताया कि इन्हीं अधूरी मूर्तियों में भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रतिष्ठित है। आज वही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं और भगवान जगन्नाथ को संसार का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है। आज भी ब्रह्म पदार्थ क्या है, यह रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इसे एक प्राचीन ऊर्जा स्रोत मानते हैं, कुछ इसे आस्था का चमत्कार कहते हैं। प्रसिद्ध शोधकर्ताओं के अनुसार यह कोई साधारण जैविक हृदय नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य तत्व है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है और जिसे नियंत्रित करने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। यही कारण है कि मूर्तियां लकड़ी की होती हैं और हर 12 वर्ष में बदली जाती हैं। यह रहस्य आज भी विज्ञान और श्रद्धा के बीच एक अनसुलझा प्रश्न बना हुआ है। यह तो केवल एक अध्याय है। आने वाले भाग में हम भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों, ध्वज बदलने की परंपरा, 22 सीढ़ियों के रहस्य, सुदर्शन चक्र की शक्ति और मंदिर की रसोई से जुड़े चमत्कारों को जानेंगे। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो उसे साझा करें। यह यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के रहस्य उतने ही गहरे हैं जितनी गहरी मानव आस्था। जय जगन्नाथ।